दोस्तों, आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है संदीप बजाज और आज का जो हमारा सेशन स्पेशल सेशन है, ये इसीलिए है कि जो भी मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं और एक दिन आप लोग भी एक्स हो जाओगे और उसके बाद आप भी जब अपने ढंग से अच्छा काम कमा लोगे, अपना नाम कमा लोगे, तो मैं चाहूँगा कि आप एक दिन मेरे पास ज़रूर मिलने आएँ। हम ऐसे वेबिनार करते रहते हैं, ताकि आप लोग भी अपना बताओ कि ये कोर्स सीख के आपकी लाइफ में कितना चेंज हुआ है। दोस्तों, ये कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे शायद 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जॉइन किया और उसके बाद इन्होंने उसकी वाइब्रेशन को समझा। मेरा अभी छोटा भाई जॉइन किया है, विजय दुबे। और विजय दुबे ने मुझसे 2 साल पहले ये कोर्स किया था और ये स्पेशली मुझसे सीखने के लिए हरिद्वार आया। देखो, ये होती है लगन। फीस मेरी इससे भी ज़्यादा थी उस समय और मेरा हरिद्वार का सेशन था। तो ये दिल्ली का होते हुए ये मुझे नहीं जानता था, ये शालीमार बाग रहता है। ये स्पेशली यहाँ से वहाँ गया, हमने वहाँ कोर्स किया और उसके बाद एक तरह से ये मेरा छोटा भाई बन गया। राम राम विजय भाई। सर नमस्कार। इतनी तारीफ कर दी, इस लायक तो हूं नहीं मैं। राधे राधे सर, जय माता दी, जय गुरु जी। आप सबको नमस्कार, आप सबको नमस्कार। राधे राधे, जय माता दी। मेरा नाम है विजय दुबे और सर का आशीर्वाद है जो मैं आज अपने नाम के आगे एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी लगाता हूँ और एनर्जी हीलर, रेकी हीलर। मतलब मैं बस सर का आशीर्वाद है। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं पता मेरे को, मैं कैसे गया, कहाँ गया, एक डेस्टिनी थी सर से मिलना। और मतलब सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना, मैंने और जगह भी थोड़ा सा गो थ्रू हुआ, पर नहीं, जो इनका अपनापन है, पढ़ाने का तरीका है ना, वो मार्वलस है। और मेरे को लगता है डांट भी मैंने बहुत खाई है इनसे, ये जानते हैं कि डांट भी खाई है मैंने इनसे, क्योंकि मैं पूछता था, चीजें मेरे को पता नहीं होती थी, इनको तंग करता था, मुझे कैसे बताओ बताओ बताओ। पर इनका आशीर्वाद है रियली में। इज अ मतलब कि ब्लेसिंग्स है, इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड रियली, कि एक ब्लेसिंग है कि बड़े भाई की तरह पूरा गाइड किया इन्होंने सब चीजें की। आज इनका आशीर्वाद है कि इनके आशीर्वाद से मैं अच्छा कर रहा हूँ। 2 पोर्टल पे मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑनलाइन, जी, गुरुजी ऐप और एस्ट्रो चैट पे। तो इनका ही आशीर्वाद है, एक पोर्टल से और बात चल रही है। तो मतलब सिखाने के मामले में मार्वलस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जब मर्जी तंग कर लें, मैं तो तंग करना ही कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत किया है। जब मर्जी तंग कर लें, अगर ये होंगे उस टाइम, चाहे रात का 1 बज रहा है, अगर ये जग रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपका जवाब इंस्टेंट मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको जवाब मिलेगा मिलेगा। आप ये मत सोचना, क्योंकि कई लोग होते हैं पढ़ाने के बाद काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाने के बाद कोई काम खत्म नहीं है इनका, पढ़ाने के बाद तो इनका असली काम चालू होता है। ये बिल्कुल अच्छी तरह गाइड करते हैं। आप 4 बार पूछिए, आपको 4 बार बताएंगे। इट इज मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है वो चीजें बताने के लिए कि जो मैं जहाँ था, इनसे मिलने के बाद, इनके सपोर्ट से आज मैं कहाँ हूँ। ये सिर्फ मैं जानता हूँ, ये जानते हैं, या ईश्वर जानता है मेरा। बाकी तो सर आप, जब आप ये समझो कि विजय भाई को माइक पकड़ना नहीं हाँ, आता माइक था। पकड़ना नहीं आता। मैंने कहा मेरे भाई तू माइक पकड़ेगा। ये सिंपल सी कहानी है, जब तक आप किसी को पूरी ओपननेस नहीं दोगे, उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, वो क्रिएट कर ही नहीं सकता। और आज भाई साहब ये लाइव आते हैं। अरे सर का आशीर्वाद है, ये सही कह रहे हैं। मैं घबराता था जिस दिन मेरे को पहली बार इन्होंने माइक दिया, मैं रात को इनका मतलब दिमाग खा गया। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं, मैं आज तक गया ही नहीं कभी, स्टेज फ्राइटेंड में रहा हूँ शुरू से। तो पर आप देख रहे हैं कि आज मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इतनी फ्रेंकली बात ही नहीं कर पाता था किसी से भी, बिल्कुल। आप चार मुझे 1000 बंदों में बिठा दो, लाख में बिठा दो, मैं बोलूंगा बोलूंगा। सर भी जानते हैं, पहला मेरा सेशन इन्होंने ही करवाया, जो मेरा ट्रेनिंग का सेशन था, ट्रेनिंग में अभी देता हूँ। तो सर का आशीर्वाद है ये, इनका आशीर्वाद है, बड़प्पन है इनका, बड़े भाई की तरह है। मेरे गुरु तो है ही, मेरे एक बड़े भाई के रूप में, मेरे बड़े भाई सबसे पहले है ये, और गुरु तो है ही मेरे ये। और इनका आशीर्वाद रियली में बहुत, आई एम ऑब्लाइज, आई एम ऑब्लाइज रियली में, आई एम ऑब्लाइज। थैंक यू सर। राधे राधे। और कुछ बताइए। वेलकम हाँ, वेलकम डियर वेलकम। मेन चीज क्या है ना कि सारी आपकी मेहनत भी है साथ में। आज की डेट में कितनी इनकम हो रही है? 5 फिगर में आ हाँ गई, सर, 6 फिगर 5 में में आ तो गई। है ही। चलो, अच्छी अच्छी बात है। बड़े वाला 5 आया, छोटे वाला बस 5 आया, जो 5 से जो मतलब जो क्या गुरु पहले जी तो। दे दे वही वाला 5 है मेरे पास तो। जी 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 जी, जी जी। आशीर्वाद है सर, आशीर्वाद रियली में ऊपर, और आपका बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मतलब कि मैं बिल्कुल। इनके साथ अब ऐसे रिलेशन है ना सर के साथ, मतलब बिल्कुल छोटे भाई की तरह मानते हैं। कहीं कुछ कहना है, कुछ कहना है, बिल्कुल जैसे कि छोटा भाई डांट, छोटे भाई को डांट लेते हैं ना बड़े भाई, या कोई हुक्म चला सकता है, मतलब कि ये काम करना है, कैसे करना है, तो ये ऐसे करते हैं। और मैं भी इनसे बड़े भाई वाले हक की तरह हर चीजें बोल लेता हूँ, मांग लेता हूँ, कर लेता हूँ। और मतलब कि एक ऐसा फैमिलियर टच है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है मालूम नहीं ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आशीर्वाद है आप।
अब मेरी दूसरी स्टूडेंट है पद्मा। पद्मा जो है वो मेरे लिए सारी मेरी मार्केटिंग भी देखती है। तो मेरे जितने भी नए-नए बैनर्स आप देखते हो, जितने भी मेरे नए-नए पिक्चर्स आप देखते हो, सारा का सारा मेरे को शाहरुख खान जो बनाया है वो पद्मा ने ही बनाया है। क्योंकि शाहरुख खान मेरे लिए मेरा आइडियल है। मैं बन नहीं पाया पर आज की डेट में मेरी जो भी इमेज है ओनली बिकॉज़ ऑफ पद्मा। और पद्मा जो है थोड़ा बताएगी कि कैसे उन्होंने, और अच्छी बात पद्मा की क्या है ये सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, फिर बाद में पद्मा बताएगी। पद्मा ने ही हमें सिखाया कि वो जो आप लोशो ग्रिड बनाते हैं ना रोज़ 15 दफ़ा, ये पद्मा का आशीर्वाद है। जी पद्मा प्लीज़। जय गुरु जी। सर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सब जय गुरु जी का आशीर्वाद पद्मा जी। हेलो टू ऑल। मेरा हेलो। मेरा नाम पद्मा राहुल कांजानी है और बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और सर से मैं मिली थी इन अप्रैल मंथ में जी। मिली थी मैं सर से। मैंने सर से न्यूमरोलॉजी सीखी। मैं उससे पहले भी न्यूमरोलॉजी सीखी हुई थी, पर जो न्यूमरोलॉजी सर सिखाते हैं वो मुझे किसी ने नहीं सिखाई। और सर के न्यूमरोलॉजी का एक प्रॉफिट मेरे को ये हुआ कि सर से मैंने एक नई चीज सीखी कि 1 to 100 वाला जो ऑप्शन होता है वो कहीं और मैंने कभी नहीं सीखा था, ना कभी देखा था। सर ने मुझे सिखाया। मैंने एज अ न्यूमरोलॉजी से मेरा नाम आज से 5 साल पहले ही चेंज कर लिया था। उससे क्या हुआ था, मेरे को 6 नंबर की पॉजिटिविटी तो आने लग गई थी, पर उसके साथ स्ट्रगल भी बहुत था क्योंकि वो 42 का 6 था। और सर से मिलने के बाद मैंने अपना नाम चेंज करके 51 पर किया। उससे मेरे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। प्लस मैंने ना ये लोशो ग्रिड बनाना स्टार्ट किया अपने आप ही। न जाने क्या थॉट था उस वक्त कि ये था कि हर नंबर अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है और बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं, तो सारे नंबर को क्यों नहीं याद किया जाए। तो मैंने ये बनाना स्टार्ट किया और अपना नेम चेंज किया और विद इन 7 days मैंने ऑलमोस्ट 7 क्लाइंट क्लोज किए फॉर माई बिजनेस। मतलब इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स मेरे बिजनेस में मेरे को कभी भी नहीं मिला था जो सर के नाम चेंज करने वाले से मुझे मिला। इसके लिए थैंक्स टू संदीप सर। और दूसरी बात जो अभी संदीप सर कह रहे थे कि हमने उनको शाहरुख खान बनाया, हमने नहीं बनाया सर आपको। सर आपके अंदर काबिलियत है। काम तो हम बहुत सारे लोगों का करते हैं पर काबिलियत भी बहुत होती है ना। अरे तो मैं वेबिनार भी तो तो 6 बहुत लोगों सारे लोगों के लिए हम करते हैं, पर जितना कन्वर्जन आपका होता है और किसी का नहीं होता है सर। अरे तो मैं भी तो 6 लोगों से पहले टेस्ट एंड ट्राई कर चुका था। मुझे तो नहीं पता सर। है कि मेरी जो भी इमेज चेंज करी है वो आपने ही करी है। नहीं नहीं सर, आपका नॉलेज लेवल है ना वही आपको लोगों को आता है। मैंने आपको क्या बोला था, जिस दिन आप लोगों को न्यूमरोलॉजी में कुछ भी सीखेगा ना, वो आपसे कुछ भी एक चीज सीखेगा ना तो बोलेगा 100% आपसे ही सीखना है, तो वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। इसीलिए उसके कन्वर्जन इतने अच्छे आते हैं। मतलब बिल्कुल। मैं आपको आज है ना, मैंने आपसे भी कभी बोला नहीं है पर मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपसे न्यूमरोलॉजी सीखी थी ना उस हुँ, टाइम पे, हुँ। उस टाइम पे मतलब है ना एज़ अ वो 10 डेज़ तो ऐसे थे, मतलब आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई भगवान ही नहीं था। ऐसा लगता था ये भगवान बन के मेरी लाइफ में आए हैं। जी, जी। मतलब न्यूमरोलॉजी को लेके जो मेरे थॉट्स थे ना कि इससे ये नहीं हो सकता है, इससे ये नहीं हो सकता है, खाली नाम चेंज कर लो या अपनी स्पेलिंग चेंज कर लो, थोड़े नंबर्स उसकी हमें चेंज ना कर लो। इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। हाँ। आज की डेट में मतलब मैं मेरे सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब लास्ट डे आपको भी याद है कि है ना राहुल जी आए थे हुँ, और उन्होंने आपको ऐसे बोला था, मतलब आपने तो देखा नहीं था उनको, पर आपने राहुल जी भी जब आए थे तो आप उन्होंने आपको बोला था ना यही वाली लाइन की, मतलब मेरी वाइफ को मैंने बहुत बार देखा, बहुत सारी, पर जितना डेडिकेशन के साथ मैंने आपका सुना था, देखा था, सीखा था ना, इतना तो मतलब जब मैं फेस टू फेस जहाँ पे जाके न्यूमरोलॉजी सीखी थी ना तब भी इतना दिमाग नहीं लगाया था। जी, और जी। लिटरली वो 10 दिन आप हमारे लिए भगवान जैसे ही थे। और आज भी हो, क्योंकि आपकी वजह से हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें से भी जो बच्चे चाहें, मैं ग्रुप में भी 15 का पद्मा का नंबर डाल दूँगा। आप अपनी जो भी डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, एक बारी पद्मा से बात करें। चाहे आपको बैनर्स बनाने हैं, चाहे आपको अपना प्रमोशन करवाना है, शी इज़ द बेस्ट। आप एक बारी ट्रस्ट करके देखो, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में इनके साथ जुड़े हुए हैं और डूइंग मार्वेलस रिजल्ट। मतलब मेरे से भी आगे पहुँच गए हैं, ये समझने वाली बात है। क्योंकि इनके पास एक हुनर है उस चीज़ को एनालिसिस करने का। दुनिया ना पैसे ले लेती है और उसके बाद ना कहती काम हो गया। अरे हम कहाँ से माने काम हो गया, काम तो रिजल्ट बताएगा ना। तो इनके साथ काम करके ये फायदा है कि रिजल्ट दिखा आपको। ठीक है सर, थैंक यू टू ऑल। वेलकम, वेलकम पद्मा जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी अब एक दूसरी स्टूडेंट है तन्नू रस्तोगी जी, उन्होंने ज्वाइन किया हमारे को। तन्नू ने मुझसे शायद 3 महीने पहले या 4 महीने पहले कोर्स किया था और तन्नू भी आज की डेट में वंडर्स कर रही है अपनी न्यूमरोलॉजी के थ्रू।
जी तन्नू, स्वागत है आपका। तन्नू, आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक म्यूट है। यस सर, मैं सुन पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कॉलिंग मी हियर। जी, जी, जी। थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या आपने सीखा, क्या आपने लर्न किया और कैसे आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स कर पा रहे हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी? ओके सर। मैं एक्चुअली आई वाज इन अ टीचिंग प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। तो अभी वो मुझे कुछ एक अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना एक जॉब चेंज करना चाहिए। देन इस लॉकडाउन में मैंने न्यूमरोलॉजी की संदीप सर से, एंड और सर से करने के बाद एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस मुझ में आया था कि हाँ, मैं नाउ आई एम एबल टू चेंज माय जॉब। और उसमें जब मैंने इसको स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी को, तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। पहले मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था अपने नेबर्स पे और क्लाइंट्स कुछ। अब शुरू में काफ़ी हद तक ऐसा ही रहा। देन धीरे-धीरे अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि लोग अपने आप मेरे पास मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे लोगों को कांटेक्ट नहीं करना है। और वो लोग मुझे ऐसा रिस्पांस देते हैं। मैंने सुना था कि न्यूमरोलॉजी अबाउट 80 टू 90% प्रिडिक्ट करती है, बट नहीं, इट इज प्रिडिक्टिंग मोर देन 90% और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है। और इसकी रेमेडीज इतनी सिंपल हैं और इतनी इफेक्टिव हैं। द वे ऑफ टीचिंग, जो सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना इजी है। हम लोगों को सर ने इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि हमने कोर्स छोड़ने के तुरंत बाद से ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे थैंक यू बोलते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं एंड इट इज रियली ओवरवेलमिंग कि उनकी लाइफ चेंज हो रही है और उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू सर कि मुझे इतने अच्छे टीचर मिले। बेसिकली सर की एक स्पेशल क्वालिटी है कि सर जिससे भी कुछ सीखते हैं उसको अपने गुरु को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। और वो चीज मुझे दिल से छू गई कि सर कितना रेस्पेक्ट देते हैं अपने गुरुज को। सो वहां से मैंने भी सीखा कि मुझे भी यही चीज लाइफ में अपनानी ही चाहिए। और गुरुज की ब्लेसिंग्स के साथ तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सारी बात ही यही है कि पॉजिटिविटी अगर हमारे हम्म, अंदर है, तो हमें तभी तो दुनिया को पॉजिटिव कर पाएँगे। अगर हम कहीं न कहीं पे टेंशन, हर्डल्स में घिरे पड़े हैं, तो कहाँ से उसको पॉजिटिव कर पाएँ? कितनी इनकम कर ली तनु? यस सर। सर अभी तो शुरुआत ही है। कोई बात नहीं। अच्छी बात तो यही है, शुरुआत तो हुई। कहाँ टीचिंग लाइन से कहाँ आप कहाँ तक पहुँचे और कम से कम पॉजिटिविटी के साथ पहुँचे हो, ये सबसे बड़ी बात है। यस सर। यस सर। बट मेन बात वही है जो आपने बात बोली कि लोग रो भी पड़ते हैं, देखो कितनी अच्छी साइंस है। यही सारी यस चीज़ सर। समझने वाली है कि लोगों का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद जब लोगों को मिलेगा, तो कैसे उसका रिज़ल्ट आएगा। यस सर। जी। सो अब मेरी दूसरी स्टूडेंट आ गई हैं ऋतु, वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट। हर चीज़ के अंदर इसने दिल से सीखा। हर ड्राइवर कंडक्टर इज़ 6 एंड 3 और इसने कहा सर मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगी। मैं कहा जितना अच्छा तू कर पाएगी उतने से अच्छा कोई कर नहीं पाएगा। सो ऋतु प्लीज़ आप आओ और बताओ कि क्या सक्सेस स्टोरी हुई आपके साथ? सर थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा मुझे अपना बेस्ट स्टूडेंट बोलने के लिए मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है। सच में सर बहुत थैंक मजा आता है। थैंक यू। ऑलराइट, हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋतु सिंह। कौन कौन है सर यहाँ पे? ओके विजय जी हैं, राइट, पद्मा है। ओके हेलो ऋतु जी, राइट, हेलो, हाउ आर यू ऋतु जी, कैसे? बिल्कुल 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 बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ओके ठीक है, मेरा नाम ऋतु सिंह है और मैं हमेशा अपना जो इंट्रोडक्शन देती हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टेरो रीडर बोलती हूँ। पहले टेरो रीडर नहीं बोलती, पहले न्यूमरोलॉजिस्ट बोलती हूँ क्योंकि उसमें मेरी संदीप सर ने ना कहते ना मुझे मास्टर बना दिया। एक्चुअली मैं घिस घिस के मुझे अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड आप लोगों को सबसे पहले बोलना चाहूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप पूरी दुनिया में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं सबको छोड़ के आपको संदीप सर जैसे गुरु मिले हैं। सीरियसली यू गाइज आर रियली फॉर्चुनेट कि आपको संदीप सर जैसे सब मिले हैं। उनसे बेस्ट दुनिया में कोई नहीं है। एंड इट्स नॉट दैट कि मैंने उनको देखा इसलिए बोल रही हूँ, मैंने दुनिया में और भी लोगों को देखा है, एक्चुअली में देखा है। तो आप लोग Yes, बहुत अच्छे हाथ, I'm agree with you. I'm agree with you.
थैंक या यू, थैंक सर यू हैव टू यू। बी, बिकॉज मैंने एक्चुअली में दुनिया को देखा है, अब इस लाइन में रहते हुए बहुत टाइम से मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा जो इतनी महान फीस दे के आ चुके हैं, इतनी महान फीस ना कि मैं कहती हूँ संदीप सर महान है कि इतनी कम फीस में पढ़ा रहे। मैं उनसे लड़ रही थी अभी एक हफ्ता पहले कि सर प्लीज आप इतने कम बिल्कुल फीस में सही, मत पढ़ाओ आप। बिल्कुल और सही, मैं बिल्कुल सही। ऋतु मैम, थैंक यू ऋतु मैम। मैं ये कहना चाहूंगी कि सर जो ये कर रहे हैं उससे इनकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इतने बिल्कुल सोसाइटी में लोगों को, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई मोल नहीं है, डेफिनेटली मोल नहीं है सच में एक्चुअली में। और लेकिन जो वो दे रहे हैं ना आप लोगों को, Yes. उसका भी कोई मोल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना Definitely. सब कुछ दे दिया है आपको, जी एक्चुअली सब जी कुछ। जी सर ये तो जी मैंने जी भी नोट जी किया है, मैंने 2 कोर्सेज जूम में अटेंड किए थे, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आती नहीं है स्टूडेंट्स के पास। नहीं आती है, डेप्थ में कराया हर चीज। और ये आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, और एक्स्ट्रा भी ले लो प्रैक्टिकल, जितना और चाहिए। इतने इंटरेस्टिंग वे में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं कि जो बहुत जल्दी से आपके माइंड में आ जाते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल है मैम, सही कह रहे हैं आप, तो ऐसे कि ही है। उसको ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ साथ में, जो सबसे बड़ी लिखना बात लिख है लो। इतना जी बरनाली मैम, ये आप कोई कुछ कह रहा था, क्या बता रहे सबसे हैं आप? बड़ी बरनाली बात मैम बताइए। सबसे बड़ी बात है सर में इतना पैशंस है, और मतलब कोई हाँ हाँ पेशेंस सर बहुत है सर के संदीप पास में, इतना बहुत। पैशंस है और इतना प्रेम है सबके लिए, वो सबसे बड़ी होती है ना। हाँ पैशंस है, साथ में प्यार भी बहुत है कि जो बच्चे को सिखा रहे हैं उनको कोई बड़ी छोटी की उम्र की बात नहीं, मतलब विद्या के साथ भी प्रेम है और जो सिखा रहे हैं वो भी प्रेम है। इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसीव बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। लकी लकी, हम बहुत लकी, रियली लकी। एक्चुअली में आप really बहुत लकी हो, और क्योंकि ये चीज ना मैंने बहुत बाद में रियलाइज करी, बिकॉज व्हेन यू वैल्यू दैट एजुकेशन ना, जब आप दूसरे से कंपेयर करते हो कि आपके पास क्या है और दुनिया के पास क्या है, तब आपको ना अपने गुरु की वैल्यू और हो जाती है। वो है एक्चुअली में ना। तो बाकी ये है कि मैं संदीप सर के अंडर में ही रह के मैंने न्यूरोलॉजी का कोर्स किया है, कहीं और मैंने कभी धक्के और खाए नहीं है, बिकॉज भगवान की दया से मुझे गुरु हमेशा अच्छे मिले हैं, चाहे किसी भी चीज के हों, गुरु मुझे हमेशा अच्छे मिले हैं। और संदीप सर के कहने से ही ना मैंने अपने मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, अपनी नेम की स्पेलिंग सब कुछ चेंज कराया, और किस्मत एक्चुअली में बहुत चेंज हुई है। जो हम लोग कहते हैं ना ये चिट्टे नोट जो हमें चाहिए होते हैं ना, वो बहुत आते हैं अब। प्योर व्हाइट मनी। चिट्टे नोट बहुत आते हैं। तो जब संदीप सर बोल रहे हैं ना कि मोबाइल नंबर चेंज करो तो कर लो, वो कहते हैं कि अपना अकाउंट इंडसइंड बैंक में खोलो तो खोल लेना भाई, मेरा बहुत बना हुआ है। बहुत बना हुआ है। एक चीज मैं सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा कि मेरे को इतना अच्छा लगा, रितु जी आप और हम तो थे मीट में, याद है आपको? मीट में थे। तो एक पर्सन ने मुझसे वो क्वेश्चन किया न्यूमोलॉजिस्ट, तो मैं अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही बैठा हूँ वहां पे तब। हाँ है ना, तो रितु जी भी थी वहां पे, हम लोग, मुझे लगा मैं अकेला ही बैठा हूँ और कोई तो है ही नहीं न्यूमोलॉजिस्ट। तो वहां सर ऐसा मिरेकल हुआ, और वहां कसम से इतना मतलब आशीर्वाद है आपका। और मुझे उस दिन वो एहसास हुआ कि जो आपने पढ़ाया ना वो दिल से पढ़ाया, 9 साल का पूरे का पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ के दिया। और लोग वो देते नहीं है, छुपाते हैं, ये फैक्ट है, छुपाते हैं लोग। क्योंकि एक लेडी वहां आई हुई थी, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक लेडी थी, रितु जी जानती है, वो समझ गई है मैं क्या इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने उससे सीखा था सर, वो बिल्कुल नामा हुआ, मतलब मैंने संदीप सर को बोला अभी हफ्ते पहले, मेरी बात हुई थी, पर्सन है सर। उसकी कुंडली मैंने खोल के जब उसको वो कॉम्बिनेशंस बताए ना, वो सर हक्का बक्का हो गई एकदम। कह रही आपने ये बताया कैसे? मैंने क्यों? कह रही मैंने जिनसे सीखा वो कॉम्बिनेशन हमें बताया ही नहीं गए हैं। हाँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ बेवकूफी है यार, अपने बच्चों को जितने ढंग से एजुकेट करोगे आपके बच्चे तो आपका नाम रोशन करेंगे। तो आज वही सारी चीज कहानी ये है कि अरविंद सूद सर का नाम, जिसकी तू बात कर रहा है, उसने भी अरविंद सूद सर से ही सीखा है। सारी कहानी तो यही है, डिपेंड यही करता है ना कि भाई तुम अपने गुरु का आशीर्वाद तो साथ लेके चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर 1.5 लाख रुपए उसने खर्चा, उसने अपने मुंह से बोला, रितु जी यही बात थी ना, 1.5 लाख रुपए अपने खर्चा, 50,000 3 टाइम्स। और ये कॉम्बिनेशंस नहीं बताए उसको, 84 कॉम्बिनेशंस यार, जिसको देखते हम ग्रिड को देखते ही बता देते हैं कि क्या है। ये कहते हैं ना, तो उसकी जी उसके ये आपकी मेहनत है। अरे आपका आशीर्वाद है सर, आपका हमारी मेहनत नहीं है सर, हमारी नहीं, आपकी मेहनत है जो आप बताते हो कि सर उस दिन, हाँ उस दिन मुझे पता चला नहीं यार कि मैं भी कुछ हूँ इन भीड़ के अंदर, मैं भी कहीं एग्जिट करता हूँ। और इतना मतलब कि इतना गर्व हुआ ना, मतलब इतना प्राउड फील हुआ कि नहीं यार, कि मैं इसका मतलब मैंने जो सीखा वो मतलब जबरदस्त सीखा हुआ है, इनको कुछ नहीं आता इसका मतलब, जहाँ तक मेरे को लगा। मतलब ये बात सर जुमानी जी के, सर मैं एक मिनट इंटरप्ट करूं, सर जुमानी जी का एक क्लाइंट मेरे पास आया था,
हाँ गुरुजी ऐप में ही, यू कांट इवन बिलीव ही पेड ऑलमोस्ट 20 or 25,000 और उसकी नेम की स्पेलिंग मैंने करेक्ट करी है बाद में, जी जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली। जी जी नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं हम, ठीक है, अब आप आए हो, मना किसी को नहीं है, करवाओ ना, क्या दिक्कत है इसमें, करो सर। 10-15-20 मिनट में आते हैं, नेम चेंज करके कहते, कह रहे सर इतना मतलब इतने में हो जाता है। मैंने कहा सर यही चीज है, वो भी करेंगे, ठीक है, हमारे पास अभी ब्रांड नहीं है वो वाला, बस ये वी कैन टेक लाख रुपया, 50,000 रुपए, लाख रुपए नहीं है, ठीक है, हम लोग 5,000 रुपए कर देते हैं उस चीज को, कोई बात नहीं, क्या इशू है इसके अंदर? ब्रांड तो हम भी बन जाएंगे। आज हम जितनी सर उसके मेहनत लिए कर मेरे रहे हैं, पास आ जाना सब लोग। कंफर्म सही बात है विजय जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। जी देवता मेरे जी। पास कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, ट्यूशन कराता हूँ मैं, जी 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 +2 के बच्चे हैं। जी तो विजय जी ने जैसे बात बताई है, मैं सुबह मुझे हुआ थोड़ा सा कि इन बच्चों को बताया जाए, जी जी उन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई। हाँ तो सर आप यकीन रखना, जी मुझे नहीं पता वो मैं उनको कैसे बता पाया, जी 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 और मैंने उनको बिल्कुल ठीक बता दिया। फिर मुझे एहसास क्या हुआ संदीप सर, जी एहसास ये हुआ, मुझे द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात याद आ गई याद आ रही, बिल्कुल जी सही बात है। कि एकलव्य ने चाहे उनके सामने नहीं सीखा था, जी लेकिन वो यही सिस्टम रहा होगा जैसे आपने हमें सिखा दिया। बिल्कुल मेरे बिल्कुल दिमाग में पता नहीं वो इंस्टिल आपने कैसे किया कि उन बच्चों को लगा कि आपने सर बिल्कुल सही बताया, और मुझे इतनी खुशी हुई, और मैंने ये मन से सोचा कि मैंने सही गुरु चुना, पता नहीं चुना या मुझे खुद मिले, थैंक्स अ लॉट अब सर, ये मुझे नहीं पता। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी विद्या है, इसके स्कूल, इसकी क्लासेस हर सिटी में होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल इतनी यू आर राइट। जबरदस्त विद्या, सिर्फ ये विद्या का हक नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों के नाम को चेंज करें। इसमें मैं तभी ये कोशिश मेरी यही है कि जितने हम थोड़े छोटे या मिडिल क्लास के हम लोग हैं, तो हम इस विद्या से भरपूर फायदा उठा सके। जब वो कहते हैं कि राहु उसको केतु को देख रहा है, उसकी 10वें घर में स्थिति, अरे हमें समझ में ही नहीं आता। हाँ, मैंने उनको ये बातें नहीं बताई। क्लियर है, हमारी विद्या इतनी क्लियर है कि आप नेम के स्पेलिंग को, मोबाइल को, अपने सिग्नेचर को, अपने अकाउंट नंबर को चेंज तो करके देखो, क्या मुश्किल काम है सर। बहुत मजा आता है, बहुत लाइफ चेंज होती है। थैंक यू सो मच सर, सच में थैंक यू सर, सच में आपको सब दिन रात याद करती हूँ, सच्ची में बहुत मजा आता है। और और सर आपसे इजाजत चाहूंगी निकलने के लिए, थोड़ा सा जरा, क्योंकि बहुत देर से बाहर थी। बिल्कुल ठीक है। रितु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जी जी। कौन बोला, कौन धन्यवाद बोला मुझे? देवता जी, देवता जी। अच्छा, थैंक यू देवता जी, देवता की तो बहुत जरूरत है। आशीर्वाद है। ओके रितु जी, ओके रितु जी, बाय। मेरा नया स्टूडेंट बना है और मेरा छोटे भाई के समान है, वैभव वर्मा। और आज की डेट में मेरी जितनी भी मेरी फोटोग्राफ्स खींच रही हैं, मेरी जितनी भी यूट्यूब बन रही है, सारा मेरा यही बना रहा है। और ये भाई साहब भी जो है 6 नंबर वाले हैं। क्या बात है भाई, तू सबसे पहले चीज को सीख और आके बता कि तू लाइफ में क्या कर सकता है। तो वैभव, आप बताओ, आप क्या, आपकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी आई ये करने के बाद? जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु। हाँ, जय गुरु जी। सर मैंने जब से आपसे ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, उसके बाद से लाइफ हैज चेंज ऑल टुगेदर। मतलब डिफरेंट, मैं वैसे पैशन से मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ, फोटोग्राफी का मेरा बिजनेस है, लेकिन मुझे न्यूमरोलॉजी का करने का बड़ा शौक था। तो सर ने मुझे, जैसे ही मैंने सर से ये न्यूमरोलॉजी सीखी है, मुझे अल्टीमेट रिजल्ट्स मुझे खुद मेरी लाइफ में आए हैं। मैंने बहुत चीज़ों को जो मैंने सीखी है सर से, सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करी हैं। अपना नेम चेंज किया, अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, अकाउंट नंबर चेंज किया, हर चीज चेंज करी, कुआ नंबर, ये सब मैं डेली बेसिस पे लिखता हूँ, और अपने नेम को मैं डेली बेसिस पे लिखता हूँ। तो और यही मैं आगे अपने जो मेरे क्लाइंट्स मुझे जो मिलते हैं आजकल, मैं ऑनलाइन प्रमोशन से जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, मैं सबको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। तो वो उन सबको बहुत बेनिफिट, अल्टीमेट रिजल्ट्स उन लोगों को मिलते हैं जी। और मजे की बात ये है सर कि हम मतलब एक डॉक्टर से भी ज्यादा फीस लेते हैं, कंसल्टेशन चार्ज अगर हम देखा जाए। डॉक्टर हमारे पास आते हैं, डॉक्टर हमारे पास आते हैं फॉर श्योर। तो ये एक बहुत बड़ी वो है सर, बहुत बड़ी पोजीशन हमें मिल रही है कि हम एक साइकाइट्रिस्ट का भी हम ऑलमोस्ट काम करते हैं। जब लोगों को एक मॉरल सपोर्ट मिलती है या लोगों को एक नई डायरेक्शन देते हैं हम लोग कि भाई तुम ऐसे करो तो अपनी लाइफ में चेंज मिल जाएगा, तो उनको बात करके इतनी पॉजिटिविटी लोगों को हमारे से महसूस हो जाती है कि वो कहते हैं यार आपने साइकाइट्रिस्ट का काम कर दिया। ये कमेंट्स मुझे कई बार मिले भी हैं। उसके बाद तो 7 चक्रा ब्रासलेट बना दो तो और कितनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली बहुत अच्छा है सर, आपके साथ आपसे कोर्स करने के बाद लाइफ हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर। और आपने वैसे ही अपनी शरण में रखा हुआ है मुझे, मैं आपकी वीडियोस भी बनाता हूँ, इतना आपका एक
डेली हम लोग काम जी। शूट्स भी करते हैं, आपसे मिलने का भी मौका मिलता है। जी डियर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने दूसरे छोटे भाई को, यश सचदेवा, जिसने मेरे कहने पे बहुत अपनी लाइफ में चेंजेस देखे और छोटे से लाइफ स्पैन में देखे। यश जो है वो कहीं ना कहीं पे इस साइंस से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं था और बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। जी यश। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है यश भाई, बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके, सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यश भाई, गुड इवनिंग, वेरी कैसे गुड हो? इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए भी बताना चाहूंगा कि मैं, आप कह सकते हो कि आई वॉज अगेंस्ट दी एस्ट्रोलॉजी। आई वॉज ए नॉन बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड देयर वॉज ए टाइम जब मुझे किसी ने कहा था कि मेरे हाथ में विदेश यात्रा नहीं है, एंड देन आई डिसाइडेड कि ऐसे कोई मेरे बारे में कैसे कह सकता है, और मैं विदेश भी होकर आया 3 बार लगभग। और संदीप जी से मैं मिला था 2014 में, एक मेरे फ्रेंड के फ्रेंड की मैरिज में, जहाँ पे मतलब इनसे मेरा शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे का ही मुलाकात रही होगी। और उसके बाद चीजें ऐसी टर्न आउट हुई कि मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी, और आज की डेट में जो मैं अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन काम था वो थोड़ा अलग था, लेकिन आज की डेट में न्यूमरोलॉजी से मैं काफी अच्छा अर्न कर रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे को सर्च कर सकते हैं गुरुजी एस्ट्रो एप्लीकेशन पे, या फिर आप एस्ट्रो टॉक पे भी मैं हूँ अवेलेबल। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी यश आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया है कहीं ना कहीं, और मैंने अपनी वाइफ को भी न्यूमरोलॉजी सिखाई है। मेरी साली जो है वो अभी संदीप जी से ही न्यूमरोलॉजी सीख रही है। और सर एक गुड न्यूज आज ये भी है जी कि डियर। वाइफ का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था एस्ट्रोसैट में, आपको बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, आज उसका पहले क्लाइंट का कॉल आया, क्या तो बात है, पहला बहुत बहुत बधाई। स्टार्टिंग। हाँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया है न्यूमरोलॉजी सीखने में। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आप फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करके आप अगले बंदे के बारे में काफी सारी चीजें बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो बंदा आपका फैन जरूर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि आप भी काफी टाइम से सीख रहे हैं, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। जी यश। तो मैं आपको 1-2 चीजें हैं जो अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा, जो जिसने मुझे काफी इम्पैक्ट किया है। बेसिकली मुझे कहते हैं ना, मेरे लिए लाइफ में चमत्कार से वो कम नहीं है। 2014 में जब मैं दिसंबर के महीने में संदीप जी से मिला था, तो मेरी समस्या ये थी कि मेरा जो वीजा था वो अटका हुआ था। मेरा सिलेक्शन हो गया था एक कंपनी के लिए, और मेरा वीजा अटका हुआ था। तो उनकी तरफ से ये आ रहा था कि जब तक आपका, अभी 1-1 महीना करके उन्होंने 6 महीने लटका दिया, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई, और मैंने इनको मना कर दिया कि आई डोंट बिलीव इन दिस। इनके फेस पे मैंने मना किया कि आई डोंट बिलीव इन दिस। बट सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने मुझे फ्राइडे वाली रेमेडी बताई थी, तो शायद आप सभी को भी बताई होगी। इन्होंने मुझे कहा था कि भाई एक गरीब है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, और अगर आप उसे रसगुल्ले, खीर, बर्फी या कुछ इस तरह का खिलाते हैं, तो सोचो वो आपको कितना दिल से खुश होकर दुआएं देगा। बस यही बात मेरे दिल को छू गई थी, और मैंने वो रेमेडी करना स्टार्ट की। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो रेमेडी करने के 4 हफ्ते बाद ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मेरा जो वीजा अटका हुआ था, वहां से मुझे कंपनी से फोन आया कि जब तक आपका वीजा नहीं लगता, हम आपको आधी सैलरी पे करेंगे। और उन्होंने मुझे $600 उस समय पे किए, जो मेरे लिए फ्री के थे, घर बैठे बैठे। फिर मैंने संदीप जी से न्यूमरोलॉजी सीखी, बाकी सारी चीजें सीखी, अपना फोन नंबर चेंज किया। फोन नंबर चेंज करने के विदिन 2 मंथ्स के बाद मुझे ऑप्शन मिल गया कि मैं ये ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप ज्वाइन करता हूँ। उससे मुझे बेनिफिट हुआ। मैंने बैंक अकाउंट नंबर खोला, मेरी वाइफ का भी खुलवाया। मेरी वाइफ ने जैसे ही बैंक अकाउंट खोला, तो जो उसका जो पीएफ है, जो पिछले 2 साल से अटका हुआ था, वो भी आ गया। तो कहीं ना कहीं चीजें काम करती हैं, और बहुत वंडरफुली काम करती हैं, और आप खुद भी इसको अपने जीवन में एहसास करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी सर। जी डियर, अब कमाई तो कितनी आ रही है वो भी बता दे। जी, कमाई कितनी आ रही है? पिछले महीने तो 1 क्रॉस हो गया था, मतलब एस्ट्रोलॉजी और जो मैं दूसरा काम करता हूँ वो मिला के। चलो बहुत बहुत बधाई हो, 1 लाख रुपए आ गया। हाँ, पिछले महीने आ गया था। वेरी इस गुड। महीने जो है 70 और 85 तो कंफर्म है। अभी देख लो, बीच में अगर और कोई काम आ गया तो इस समय भी मतलब हो जाएगा, मतलब लाख के करीब उम्मीद है। वेरी गुड, वेरी गुड।
सारी बात ही यही है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आपके पास इतने कमाई का जरिया है, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। आप अगर मेरी प्रोफाइल देखेंगे सभी लोग, तो मेरी प्रोफाइल गुरुजी एस्ट्रो पे बनी हुई है, जहाँ पे मैं लगभग 7,500 क्लाइंट से मैं डील कर चुका हूँ। एस्ट्रो टॉक है जहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 2,000 प्लस क्लाइंट हैं। एस्ट्रो चैट है जहाँ पे मेरे 500-700 क्लाइंट होंगे। एस्ट्रो योगी है जहाँ पे मेरे लगभग 200 मैं सर्विंग दे चुका हूँ कस्टमर्स को। तो मोटा मोटा मैं 10,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को कंसल्टेशन दे चुका हूँ, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ संदीप जी। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट। जी जी, थैंक यू, थैंक्स टू यू सर। वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। चलो, आई विल टेक योर लीव। ठीक है डियर, ठीक है डियर। सो दोस्तों, ये कुछ था। सर मैं भी जाना चाहूंगी प्लीज क्योंकि मेरा भी प्लीज कुछ तनु जी, अपॉइंटमेंट है। थैंक्स अ लॉट तनु जी। ओके, बहुत थैंक बहुत यू वेरी धन्यवाद, मच सर, थैंक बहुत यू बहुत एंड बेस्ट ऑफ धन्यवाद। लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय। तो दोस्तों, ये कुछ थे आपके सामने लाइव एग्जांपल, जिन्होंने पूरी मेहनत करी और उसके बाद इस विद्या को इस समय आज की डेट में अपना मेन प्रोफेशन बना लिया। होता यही है कि हम सोचते हैं करें कि ना करें। एक बारी आप अपने लिए 2 घंटे रोज के अलग से निकालो, पहले कम से कम 5-6 घंटे जो है हफ्ते के अंदर आप जरूर निकालो, और उससे जो है आप इन चीजों को करो, देखो, समझो। चाहे आप जिनकी रिपोर्ट्स बना सकते हो उनकी रिपोर्ट्स बनाओ, और उसके बाद जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करो, जैसे भी देवता सर ने बोला कि मैंने उन बच्चों से बात करी और ये बताया और वो परफेक्ट आया। आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे, अभी तो एक मैंने स्टूडेंट आ ही नहीं पाए हैं, वो आईपीएस ऑफिसर्स के लिए उनकी प्रेडिक्शन करी। उन्होंने शुरू में 20 लोगों की प्रेडिक्शन करी, जिसमें 2 या 3 आईपीएस ऑफिसर भी थे और आईएएस ऑफिसर भी थे। परफेक्टली परफेक्ट प्रेडिक्शन निकली। क्योंकि कारण क्या है, जितना शिद्दत के साथ आप इसको करोगे। आपने पूरा कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद आप दोबारा इन वीडियो को देखो, दोबारा इन वीडियो को देखो, फिर दोबारा इन सबके नोट्स बनाओ। जितना आप इसके नोट बनाओगे, उतना आपके लिए कहीं ना कहीं पे ये पॉजिटिविटी लेके आएगी। चीजें हैं और बिल्कुल स्पोर्ट के साथ हैं। सिर्फ ये है कि आपको समझना है कि हमें स्पोर्ट कैसे निकालना है। तो दोस्तों, आज का शायद वेबिनार यहीं तक का ही था हमारे लिए। अब कल जिनकी हमारी क्लास रह गई है, हमारे विजिटिंग कार्ड, हमारे नेम प्लेट, जो हमारे बैनर कार्ड हैं या हमारे सिग्नेचर हैं, कल हम फिर उसके लिए दोबारा मिलेंगे। सर 1 मिनट मिल सकता है? सर मुझे एक चीज बोलना था। जी अनूप भाई, पहले देवता सर से बात करते, फिर अनूप भाई आप बोलिएगा। ओके 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 जी देवता सर। जी सर, एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट ने आना है कल। ठीक है, कल आएंगे, तो आपसे मैंने आज्ञा लेनी है कि मैं बिल्कुल सर, क्लाइंट बुला सकता हूँ अब? हाँ हाँ बिल्कुल बुलाओ सर। क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना मैं नहीं बुलाना परफेक्टली चाहता। परफेक्ट सर, एकदम बन चुके हो आप। उसका पूरा एनालिसिस करो। मैंने आपको सैंपल पेपर भी, ब्लैंक पेपर भी भिजवा दिए थे। आप उसका प्रिंट आउट अपने नाम से निकाल के, उसका नाम चेंज करके, उसको जैसे मर्जी करके आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जी अनूप जी। जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बस सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था कि जब मैंने वीडियोस को दोबारा देखा, हाँ सारे वीडियोस को जो मैंने, तो सर मैं टीचिंग मेथड पे तो कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ सर। आपका लेवल और पेशेंस देख के मैं शॉक्ड हो गया सर। जब मैं वीडियो को दोबारा देख रहा था कि कितना पेशेंसली आपने सुना, मैं इरिटेट हो जा रहा था दोबारा की चीज को सुन करके, क्यों ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल होकर एक एक चीज का रिप्लाई दे रहे थे सर। जी डियर। अभी आपने सर का दुर्वासा वाला क्वेश्चन नहीं देखा शायद, मेरे को लगता है। नहीं देखा अभी तक इन्होंने। नहीं, हमने देखा है, बट लेवल ऑफ पेशेंस। देखो बात सारी ये है कि मेरा मतलब ये है कि जो आप मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो ना, मैंने आपके शायद उनके सारे आंसर ढूंढे हुए हैं, बट आपको उस ट्रैक पे चलना पड़ेगा। विजय जी हमारे साथ हैं, किरण मैडम हमारे साथ हैं, जो इस बैच के अंदर हैं। उन्होंने पेशेंटली कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैं नहीं कहता कि आप क्वेश्चन मत करो, आप 200 क्वेश्चन करो, बट जिस समय जो पढ़ा है उससे पहले क्वेश्चन करो। आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं, अभी जो उसका चैप्टर आएगा तुम्हें अपने क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो स्टेशन आ रहा है उस स्टेशन पे उतर के चाय पियो, समोसे खाओ, फिर ट्रेन में चढ़ जाओ।
जो स्टेशन निकल चुका है उसके बारे में बात करो ना, जो स्टेशन आया नहीं उसकी बात कैसे कर ले। सर मेरा क्वेश्चन था। जी जी मितेश भाई। सर मुझे सबसे पहले ये जानना था, जैसे सॉफ्टवेयर में अपनी पर्सनल डेट भी निकलती है? हाँ जी डियर, पर्सनल डेट भी निकलती है। ओके। दूसरा सर, अभी आपने बताया मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कि जैसे हाँ। आपने बताया कि 13 नंबर जिसका मकान है या 4 नंबर 8 नंबर है, हाँ। उस केस में आपने सजेस्ट किया कि सिर्फ नाम लेके आओ 5 नंबर पे, राइट? उसके एड्रेस की जगह, एड्रेस तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी बेस्ट रेमेडी है आप उसको एक अच्छा सा नाम दे दो जो 5 पे आ जाए। ओके, तो उसमें मतलब जो मकान का नंबर है वो नहीं लिखना है, करेक्ट? वो बिल्कुल हटा दो, जो 4 8 है 2 है बिल्कुल हटा दो। ओके। आप मकान का नंबर है मेरा 26। जो बोलो बताओ। हाँ जी, तीसरा सर ये था कि मेरा फर्स्ट नेम है जिसका टोटल आ रहा है 4 और फुल नेम है जिसका टोटल आ रहा है 6 जी, और मेरा ग्रीड में सर 4 और 5 दोनों मिसिंग है। ठीक है। तो उस केस में सर मुझे क्या करना चाहिए? मतलब अपने 4 वाले नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाओ। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका 6 बिगड़ जाएगा। सॉरी, अब आपका जब 4 वाले नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाओगे तो आपका 6 बिगड़ जाएगा। हाँ जी, तो वही आपको मेन पॉइंट अपना था। नाम हमेशा पूरा लिखना है। डिफिकल्ट पड़ रहा है। आपको हमेशा अपना नाम जो है पूरा लिखना है। ओके, वो तो मैं समझ गया सर। हाँ, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो उसमें क्या करें सर? मतलब कितने डिजिट साइड भी करते तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है फिर भी। 5 पे ले जाओ ना फिर। देखो ये तो मितेश भाई आपका अपना बेबी है, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है। आंखें बंद करके अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ और फिर उसका आशीर्वाद लो। नहीं तो आपका ड्राइवर क्या है? ड्राइवर 1 सर। ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 7। हाँ, तो 6 रहने दो ना, फिर 6 को क्यों छेड़ रहे हो? 6 को रहने दो। अपने सिग्नेचर, अपना मोबाइल नंबर 5 पे ले जाओ। ओके सर, और क्या, इसमें कौन सी मुश्किल कहानी है? जो 6 तुम्हारे लिए इतना अच्छा मित्र है, आशीर्वाद दे रहा है, उस पर आशीर्वाद निकलवाओ। ठीक है। नहीं, आपने बताया था सर नेम जो है वो मेन है, तो मैं सोचा फिर नेम को 6 में से 5 पे कन्वर्ट कर लिया। फिर आप जैसे मान लो मेरा नाम है संदीप बजाज, मैंने क्या किया, अपने संदीप को पॉजिटिव किया, SANDEEIP। मैं अकेला उसको जो है उसको भी मैं 5 पे ले गया हूं मैं। राइट। तो यही आपको करना है। उस जो नाम स्पेलिंग 4 पे आ रहे हैं उसको अकेले फिर 5 पे लेके जाओ, फिर वो 6 वाला स्पोर्ट छोड़ दो या उसको सिग्नेचर बना लो। ओके सर, ओके, बढ़िया, जी डियर, थैंक यू। तो जो ये भी मितेश जी ने पूछा ना हाउस वाला पॉइंट, हाँ, तो उसमें जैसे नेम, ऑब्वियसली हम नंबर हटा देंगे, नेम रख लेंगे, बट क्या नेम के लिए कोई स्पेसिफिक कलर यूज करेंगे या ग्रीन से ही, या कोई और स्पेसिफिक? तो देखो आपकी बैकग्राउंड, आपकी जो अपने पर्सनल कलर हैं वो करो ना। जैसे मान लो विजय दुबे जी हैं, इनका ड्राइवर 2 कंडक्टर 7 है, तो ये कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू ना यूज करें। राइट, वो मेन चीज। और कोई भी कलर यूज कर सकते हैं? कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके सर। और सर 5 वाले को सीधा 5 लिख लें, बस खत्म बात। हाँ, 5 वाला सीधा 5 लिख ले, MIG ना लिखे। MIG लिखने का फायदा क्या है यार? क्यों कंफ्यूजन डालनी, क्यों टेंशन डालनी सर पे? ठीक है सर। यूजुअली सर ना फ्लैट्स के बाद सिल्वर कलर की प्लेट्स पे लिखा होता है ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको सिल्वर पसंद है, सिल्वर पे लिख लो। सिल्वर मतलब 7 नंबर एलिमेंट बढ़ गया। ओके सर। हाँ, मेटल। हाँ, मेटल। सो दोस्तों आज के लिए फिर हमारा साथ इतना ही था। कल हम फिर दोबारा मिलेंगे सेम उसके ऊपर। जिन का जो कोर्स रह गया है वो उसी ढंग से हम कल चलेंगे। कल हम अपना उसको सारा का सारा फिनिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जैसे आपने बोला ना सिल्वर वाले कलर का, जैसे 7 नंबर बढ़ गया। अब जैसे किसी के घर का एड्रेस है 286, तीनों नंबर वैसे आ गए ना, 2 भी आ गया, 8 भी है ना, तो इसमें अगर वो उसका टोटल 7 बन रहा है और वो सिल्वर कलर पे लिख ले 286, तो वो 14 बन जाएगा। नहीं मैम, क्यों वहम डलवा रहे हो? मैं तो तभी आपको कह रहा हूँ, अगर आपसे वो राय लेता है तो उसको बोलो रेड कलर ले ले, नेम का पहला अल्फाबेट जो है ग्रीन पे दे दे। ऐसा नहीं होगा कि 7 7 14 5 बन जाएगा, वो नहीं होगा। सारी कहानी वो यही है कि जो उसका नंबर है वो है। अगर वो पूछता है, अगर उसने अपनी मर्जी से किया है तो मेरे अपने ही मतलब बेटे के घर का नंबर है ना, तब बोल रही हूँ मैं। मतलब मैं क्या करूँ कि उसकी जो पॉजिटिव कलर है उस पर लिखवा दो आप। अच्छा। अब सर एक चीज बताना पाऊंगा,
बताओ जी। मेरे आप जैसे सर कहते हैं 248 नहीं होता, मेरा घर का नंबर ही सर ने मैंने सर को बताया तो सर कह रहे सारा कुछ तो तेरे पास ही है, मेरे घर का नंबर ही 248 है। और क्या सोचो आप। तो मेरा क्या होता होगा। पर मैंने मेरे घर का ही नंबर 248 है ऑब्वियसली। बड़ा कंफ्यूज, मिलने से पहले बड़ा कंफ्यूज कैरियर में यार। टोटल तो 5 है। हाँ टोटल 5 है ना, वहां से मेरे को पर सर ने कहा ठीक है छोड़ दो उसको। समझाया मैंने बैठ के कि देख कितनी पॉजिटिविटी है इसमें। भाई मुझे पता ही नहीं था ना उस चीज के बारे में पहले। चलो जी एंजल टाइम हो गया, फिर विशेष ले लो। एंजल टाइम हो गया। पर्पस सर वो कुछ जी श्रुति मैम। सर कुछ ऑर्डर करना थे तो बात करना चाह रहे थे, कब तक सर आपको कांटेक्ट कर लें? मुझे फोन कर लेना मैम, 5 बजे का मुझे कॉल बैक कर लेना। 5 बजे के बाद? ठीक सर, ठीक सर। सर मैं भी कॉल। छोटा सा क्वेश्चन था जी राजेश भाई, पहले आप बताओ फिर सृष्टि मैम आपके पास आते हैं। नहीं मुझे भी कुछ क्वेरीज है, मैं आपको फोन पे बात कर लूंगा। आफ्टर 5 o'clock चलेगा सर आज? हाँ चलेगा, 5:15 बजे कर लियो। यस रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर मैं आपको कॉल करूंगा। नो स्टूडियो कर लियो जी सृष्टि। सर मेरे को भी मुझे मेरे ब्रदर का जैसे ड्राइवर बोलो। मेरे ब्रदर का ड्राइवर 6 और कंडक्टर 3 है। हाँ। और उसका नेक्स्ट ईयर भी मतलब जैसे 3 आ रहा है पर्सनल ईयर जी। तो उसके लिए रेमेडीज वगैरह क्या रहेंगी? बेटा जो रेमेडीज आपको लिखवाएंगे उन्हीं रेमेडीज पे फोकस करो। उसका ड्राइवर कंडक्टर जो है उसको जो मेन स्पोर्ट अगर 5 से देना है तो 5 से लो, 1 से लेना है तो 1 से लो उसके ऊपर स्पोर्ट। देखो जो पर्सनल मंथ अगर पर्सनल ईयर जो आता है 4 और 8 या 9 की तो मैंने को रेमेडी दे दी है, बाकी सबसे जाने वाली बात नहीं है। ठीक है मतलब जैसे वो एंटी नंबर्स आ गए ना अब। तभी तो जो रेगुलर आप कर रहे हो रेमेडीज अपनी वो करते रहो उसके अंदर। वो तो देखो हर साल आएगा ही आएगा, 6 आएगा ही आएगा, कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा। पर जो मेन रेमेडी है जैसे गाय को आलू खिलाना है वो होल लाइफ मत छोड़ो। हाँ जी वो तो कंटिन्यू है। जितना उसको करोगे उतना आपका आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। सर मान लीजिए अगर कोई रेमेडी में कोई कंफ्यूजन हो रहा है ड्यू टू कंट्राडिक्टरी नंबर्स, तो सर आपसे पूछ सकते ना? बात बना हुआ है ना। मान लो मैं बिजी हूँ, कोई क्लाइंट के पास बैठा हूँ, मैंने नहीं जवाब दिया तो आप अपना ग्रुप में भी डाल के अपना पूरा आइडिया ले सकते हो, इसलिए तो ग्रुप बनाया हुआ है। जो लोग आपके सर एक्चुअली मेरा को यही टाइम 3 बजे के बाद से लेकर सिर्फ 6-7 बजे तक फोन होता है मेरे पास, उससे पहले बाद में तो होता नहीं है। कोई बात नहीं, देखो ना मेरे अगर क्लासेस 3 से 5 चल रही है तो मैं शायद आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं तो उसमें व्हाट्सएप बहुत मुश्किल से देखता हूँ। नहीं सर वो कभी मतलब जैसे कंफ्यूजन हुआ तो एक मैसेज ड्रॉप कर दे ग्रुप में या उसमें तो चलेगा। ग्रुप में कर दिया, अगर मेरे को भी पर्सनल करा मैं भी उसमें जो बेस्ट होगा मैं जवाब दे दूंगा उसके अंदर। जी ठीक है। चाहे मैं रात को 1 बजे उसका जवाब दूं जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं कर देता हूँ उसके अंदर। जी किरण मैडम कुछ कह रहे थे आप? भूल गई सर। सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ कहने लगे थे आप। हाँ जी सर सॉफ्टवेयर का बताओ, कुछ कोरी थी आपकी, बताओ। हाँ तो बस वही पूछना था सर, सॉफ्टवेयर भेजो तो हम अपना काम शुरू करें आपका आशीर्वाद लेके। हाँ मैम कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ और वो जो आप कह रहे हैं ना मार्केटिंग के लिए जो मैम का नाम बता रहे थे उनके भी मेरे को डिटेल्स अगर आप दे देंगे तो। हाँ बिल्कुल अभी ग्रुप में डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है सर। चलो दोस्तों फिर बाकी तो अपनी मेहनत है। हाँ जी आपका आशीर्वाद चाहिए काम शुरू करने में। विद यू फॉर यू। सर एक लास्ट पूछना था, पूछ लूं सर? पूछिए। सर मेरे को एक कंफ्यूजन था कि जैसे आप बोलते हैं ना एक का 6 बेस्ट फ्रेंड है सपोज, बट उसमें न्यूट्रल में भी 6 जाता है सर, तो मतलब वो 6 बेस्ट यही है कि आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना 6 वाले पे। ओके अगर उसने आंखें बंद कर लिया तो उसकी सब प्रॉपर्टी ले जाएगा 6 वाला। हाँ यही मैं सोच रहा था कि 6 भी बेस्ट है और ऊपर से लिखा है न्यूट्रल में, तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन। आप अंधे बने तो वो चाकू मार देगा, आपको नहीं डरना। ओके आपको अपनी आंखें 6 नंबर के केस में बिल्कुल सजग रखनी है। जी गुरपाल भाई। सर एक लास्ट सर थैंक यू सर, थैंक यू। जी डियर। सर जैसा ड्राइवर कंडक्टर किसी आदमी का और ड्राइवर कंडक्टर किसी औरत का मैच नहीं कर रहा है सर, ठीक है उनका लोशो ग्रेड जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है, एक आध डिजिट मिसिंग हो रहा है। नहीं इन केस अगर वो शादी कर, सर वो
शादी अगर कर लिए हैं सर तो उसकी रेमेडी वो हनी वाली करवाएं सर, उसकी हनी वाली भी रेमेडी करवाओ, उसकी बेसिक रेमेडी भी कराओ, जो ड्राइवर कंडक्टर है उसकी रेमेडी करवाओ, उसी से आशीर्वाद आएगा। लेकिन अगर शादी हो गई है तो अपने को भाई सुलह करके रखो। ठीक है सर। क्योंकि भाई अब शादी तुलवाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर उसके ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो भूल के भी उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए, जितना मर्जी लो शुगर अच्छा बन रहा हो। सर ड्राइवर मैच कर रहे हो, कंडक्टर ना कर रहे हो तो भी ना करवाए ना? नहीं करवानी मैम, नहीं करवानी। जी दिलीप भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, आपका आशीर्वाद से सब अभी ओके हो रहा है। चले, यस। भाई का ऑपरेशन अच्छा हो गया? हाँ एकदम सक्सेसफुल सर। बहुत बहुत बहुत। और दूसरी बात है कि जो फ्लैट्स का वो भी अभी उसने बोला जल्दी आपको ऑर्डर मिल जाएंगी। चलो, ए मंथ एंड तक। बहुत अच्छी बात है सर। जो 4 सालों से रुका हुआ था। देखो मैं यही कहता हूँ ना, देखो इतने लोगों के काम बने हैं इस एंजल नंबर लिखने से। दुनिया यही चीज को समझना नहीं चाहती है, वो ना छू मंत्र पे विश्वास करते हैं कि भाई कुछ ऐसा चमत्कार हो। अरे चमत्कार नहीं है लाइफ में, आपको टाइम लगा के उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी रिजल्ट आ जाएगा। कितने दिन हो गए आपको कुआ नंबर एंजल नंबर लिखते हुए? हार्डली 20 दिन 22 दिन। सर इसका असर मेरे को पता चला है सर। जी डियर बताओ बताओ। सर हमारा एक छोटा सा मकान था जो हम लोग किराए पे देते थे सर। अच्छा। मैंने जब क्लास अटेंड करना नहीं, आपके जब क्लास एनरोल्ड किया था ना, जी जी, तो मैंने ऐड वगैरह निकाला था, तो उस ऐड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। ठीक है। ठीक है सर, मगर जब से मैंने आपने बताया कि अपने एंजल नंबर लिखना चालू, मैंने एंजल नंबर लिखा जी। पहले हफ्ता लिख लिया, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में सर जब अपनी क्लास चल रही थी ना, उसके बीच में एक बंदा है, बोला मैं आपका घर देखा हूँ, मुझे किराए से चाहिए। अच्छा, किराएदार फिट हो गया। क्या बात है। तो बताइए सर, मैंने तो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, अपने आप काम मिल गया। जब मैंने ऐड दिया तो कोई पूछा नहीं उसको। हाँ। कोई पूछने नहीं आया, बोले नहीं भाई ये कोरोना टाइम है हम लोग तो नहीं करेंगे। मगर अब देखो क्या बोलूं, अब ये हुआ सर, मेरे साथ हुआ ये पर्सनली। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो ना, गुरुजी का आशीर्वाद है। हम जब किसी चीज के पीछे लगते हैं, सेशन को समझते हैं, उन वाइब्रेशन को अपने साथ जोड़ते हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है जी राजेश भाई। सर जी नहीं, ऑसम सर, ऑसम सर एंजल नंबर से ही अभी जैसे गुरुपाल जी ने बताया तो मेरी एक क्वेरी आई दिमाग में कि अब जैसे कि सर सबका एंजल नंबर अलग अलग आता है। हाँ हाँ। तो जिसका जैसे लेट्स से अगर किसी का एंजल नंबर 6 आ रहा है तो उसको फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा, किसी का 3 आ रहा है तो जो उसकी विश है निधि। अच्छा वही मैं समझ रही थी। बिकॉज़ सर तो दिलीप भाई को जो मैंने फाइनेंस की दी थी, उनको जो टेंशनें थी कि मैं कितने जल्दी से इन चीजों से मुक्ति पा सकूं। 4 साल से जो उनका फ्लैट था वो उनको नहीं मिल रहा था। तो देखो ये साल को इतना बढ़िया था उनके लिए नहीं था, लेकिन चीजें पॉजिटिव हुई वो एंजल नंबर लिखने से। तो उन्होंने फाइनेंस नहीं सोचा, उनकी प्रॉब्लम कुछ और थी। नहीं, मैं आपसे ये समझ रही हूँ कि जैसे कि अब किसी के ग्रिड में ऑलरेडी 2 बार 3 बार 2 है और उसका एंजल नंबर भी 2 है, तो वो 2 वाले ही फायदे देगा या उसको जनरली लाइफ में जो उसकी डिजायर है, जो उसकी विशेष है, वो उसको फुलफिल करेगा। उसको उस 2 से कोई लिंक ही नहीं है। ओके, मतलब एंजल नंबर के मीनिंग हमारे नॉर्मल मीनिंग से अलग है, मतलब जो नॉर्मल बिल्कुल, इसलिए तो एंजल नंबर है। ओके सर। वरना ड्राइवर कंडक्टर की पावर कितनी है? 180। हाँ, और एंजल नंबर की पावर कितनी है? 20%। सोचो अगर 100 वाला लिखवा दिया फिर क्या होगा? आप लोग ही शाहरुख खान बन जाओगे, शाहरुख खान कहाँ जाएगा? सर आप बोलो हम सारे नंबर लिख लेते हैं। कोई फायदा नहीं है ना। जब किसी की पावर से उतना आशीर्वाद मिल रहा है तो उसी को सपोर्ट लो। ओके सर। ठीक है सर। जी विकास सर हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे किसी का ड्राइवर 8 है एंड 6 है और नाम उसका ऑटोमेटिकली 5 पे आ रहा है। तो मतलब मेरे को पूछना है कि नाम ऑलरेडी उसका 5 पे है तो एक्टिवेट करने के लिए उनका नाम लिखवाना शुरू करें, मतलब वो 15 इयर्स की है अभी तो पावर नहीं आ पा रही। हाँ मतलब नाम जैसे ही वो उसको अपना, जैसे विजय दुबे है, इनके नेम के स्पेलिंग ठीक ठाक थे पर टूट आ रहा था, तो जैसे उसको मैंने 5 पे करा, इनकी लाइफ में चमत्कार आ गया। अच्छा, तो उसको भी मतलब बोल दूं लिखने के लिए उसको ऑलरेडी 104। बिल्कुल, सारी कहानी यही है कि हमें सपोर्ट उसको देना पड़ेगा। जैसे जैसे वो सपोर्ट करेगा, जैसे जैसे वो उसका आशीर्वाद लेगा, उतनी उसकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी बढ़ती जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ज्वाइन करने के लिए। मेरे पुराने स्टूडेंट्स का स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू सर, और स्पेशल धन्यवाद सो मच सर। थैंक यू राधे राधे सर। बहुत पेशेंस है सर आपने।
आप सबको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेस्ट सर, ऑफ थैंक लक, यू बेस्ट सर। ऑफ लक सबको, बेस्ट ऑफ